हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे आज हम तीसरा प्रकार देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार क्या होगा। वो विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हम कल देखे थे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि एक पदार्थ जो होता था वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता था, टूटकर नए पदार्थ यानी तत्व या उत्पाद का निर्माण कर लेता था। उसी को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता था। आज विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि किसी के स्थान को जैसे दूसरा कोई जाकर ग्रहण कर ले, कोई उठ जाए और उसके स्थान पर जाए दूसरा कोई ग्रहण हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व अन्य कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व अधिक जिसका हो, जो मोर रिएक्टिव हो, वो क्या करे कि कम क्रियाशील तत्व को, कोई यौगिक हो और उसके साथ में कम क्रियाशील तत्व हो, उसको विस्थापित कर दे और उसके स्थान पर अधिक क्रियाशील तत्व जाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले। उसी को क्या बोलते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जैसे क्या है कि H2CO3 क्या है, H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम पोटेशियम की क्रिया कराएंगे, पोटेशियम धातु की क्रिया कराएंगे, तो पोटेशियम धातु जो होता है ये हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के अपेक्षा ये मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो इसलिए पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बनाएगा K2CO3। क्या बनाएगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो हाइड्रोजन का स्थान पोटेशियम ले लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक सूत्र होता है कि केदारनाथ पीके पकाता है, इस बात पर कौन हंसेगा आगे आओ। तो ये सूत्र होता है
कि केदारनाथ जी का माली आलू जीरे फीके पकाता है, इस बात पर कौन हंसेगा, आगे आओ। तो ये देखिए, हमने अभी क्या एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन कहाँ है। हाइड्रोजन ये सक्रियता श्रेणी है। क्या है? सक्रियता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी है, जिसमें जो तत्व ऊपर स्थित होता है वो अधिक क्रियाशील होता है अपने के नीचे वाले से। मतलब ऊपर वाला अधिक रिएक्टिव होता है और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वो कम होता चला जाएगा, उसकी क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। तो देखिए, अब जैसे हमने ले लिया कैल्शियम सल्फेट, क्या ले लिया? कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट में हमने डाल दिया Na2, क्या डाल दिया? सोडियम। सोडियम की धातु डाल दी, कैल्शियम सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया? सोडियम की धातु डाल दी। तो क्या करेगा? देखिए, कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम 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 यहाँ है, और सोडियम कहाँ है? सोडियम जस्ट इसके ऊपर है। तो अभी हमने बताया कि जो ऊपर स्थित होता है वो अधिक क्रियाशील और जो उसके नीचे होता है वो कम क्रियाशील। तो ये सोडियम कैल्शियम को क्या करेगा? इसमें से विस्थापित कर देगा। क्या बनाएगा? Na2SO4। क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस, प्लस क्या बनाएगा? अब यहाँ से Ca बचा तो कैल्शियम बाहर हो जाएगा, कैल्शियम बाहर हो जाएगा। ऐसे देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैल्शियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम मैग्नीशियम की छड़ डाल देते हैं। किसकी? मैग्नीशियम धातु की। तो क्या बनाएगा? आप ही बताओ। देखो, मैग्नीशियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा। चल रहे हट भाग ना, तो अधिक क्रियाशील है भाई, तो ये क्या करेगा? इसको कहेगा हट 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 हट, इसके साथ मेरी दोस्ती है ना, तो इसको विस्थापित कर देगा और अपना इसके स्थान पर आ जाएगा। तो बनाएगा MgOH का होल ट्वायस। क्या बनाएगा? MgOH का होल ट्वायस। थ्रायस था या इसके साथ ट्वायस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी संयोजकता 2, इसकी 3, तो 3 अगर इसकी संयोजकता है तो इस पर ट्रायस, इसकी 2 होती है तो इस पर ट्वायस। तो फिर आलू बाहर निकल गए, Al, एल्यूमिनियम बाहर हो गया। तो इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस इसमें हमने डाल दिया क्या? इसमें हमने डाल दिया एल्यूमिनियम की छड़। किसके? एल्यूमिनियम की छड़। हेलो, हमने एल्यूमिनियम की छड़ डाल दिया, कॉपर क्लोराइड विलयन है और इसमें हमने क्या किया? एल्यूमिनियम की छड़ डाल दी। तो अब क्या होगा? अब क्या बनेगा? बनेगा ये जो एल्यूमिनियम है अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये इसको क्या करेगा? चल रहा हट, निकाल देगा, AlCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा? AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस Cu बाहर हो जाएगा। तो नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो, ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, इस पे हम एक सटीक एग्जाम्पल देते हैं जो इस समय चल रहा है, आपके आसपास चल रहा है। देखो, एक होता है गर्लफ्रेंड, आजकल बहुत चल रहा है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड की दोस्ती आजकल बहुत चल रही है। इसी एक एग्जाम्पल पे अगर हम चलेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ जाएंगे। देखिए, तो गर्लफ्रेंड जो होता है ये केवल 2 के बीच चलता है, ये बातें 2 के बीच चलती हैं। इसमें जो फ्रेंड होता है यानी बॉय होता है, ये कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बात चलती है केवल ये 2 ही के बीच चलती है, इसमें तीसरा इन्वॉल्व नहीं होता है।
लेकिन इसी के साथ जब इस गर्ल की क्या हो जाती है, शादी सेट होने लगती है, क्या, मैरिज। जब शादी सेट होने लगती है तो जब उस टाइम जो लड़का आता है, जो उस टाइम बॉय होता है, वो लड़का वो अधिक रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉयज है या उसके माता पिता यानी लड़की के माता पिता और इसके माता पिता सभी के सहमत से होता है ना, सभी के सहमत से हो रहा है। तो ये अब जब इसकी शादी सेट होने लगेगी इससे, तो ये जो लड़का है, ये इसका फ्रेंड बना था, ये क्या होगा, ये दुखी होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसके साथ क्यों शादी कर रही हो ना, लेकिन मजबूर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में केवल लड़की है और इसके साथ में पूरा परिवार है, तो ये अधिक क्रियाशील हुआ ना, इसके साथ ज़्यादा सपोर्ट है और उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या बाहर निकाल देगा, उसके फ्रेंड को क्या करेगा, चल हट भाग, साइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में क्या करेगा, ये इसके साथ में शादी कर लेगा, इसके साथ में क्या करेगा, शादी कर लेगा। और ये दोनों हंसी खुशी अपना जीवन यापन करेंगे और ये बाहर हो जाएगा, कहीं वहाँ फोन लेकर बिजी तो कहीं वहाँ रोता रहेगा। इस प्रकार इसकी जिंदगी होगी, लेकिन ये दोनों आपस में ऐश करेंगे। तो समझ में आया? तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि फ्रेंड को विस्थापित कर दे और शादी किसी दूसरे से हो जाए और बाद में शादी दूसरे से हो जाए, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आजकल रिएक्शन बहुत चल रहा है, तो इससे आप लोग बचिए, बाकी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।